नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड में मिली सोने की एक और खान। जी हां, झारखंड में सोने का एक नया भंडार मिला है। पूर्वी सिंहभूम जिले के भीतरडारी इलाके में मिले इस सोने के नए भंडार से तकरीबन 250 किलो सोना मिला है, जिससे सरकारी खजाने में 120 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के उप महानिदेशक जनार्दन प्रसाद और निदेशक पंकज कुमार सिंह ने सोने के भंडार को लेकर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद झारखंड सरकार इस गोल्ड माइन की नीलामी की तैयारी में जुट गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सोने के खान से सरकारी खजाने में 120 करोड़ रुपए आने की संभावना है। बता दें कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक ऐसा राज्य है जहां कोयला, लोहा, अभ्रक आदि के कई माइंस हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सरकार शीघ्र ही इस पर विचार कर कोई नई कार्य योजना लाएगी, जिससे कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। देखिए, प्राकृतिक संसाधन तो भरे हैं इस राज्य में, इसमें कोई दो मत नहीं। और अब इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों में और उससे रोजगार अधिक से अधिक यहाँ के लोगों को मिले। ये व्यवस्था इस बार हम लोग तैयार करेंगे। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर एक और नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। जी हां, सरायकेला खरसावां के इस नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण के बाद पुलिस की तरफ से तत्काल 1-1 लाख रुपए की नकद राशि दी गई और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुखराम मुंडा जो कुचई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने सरेंडर किया है और साथ में चांदनी नाम की एक महिला नक्सली दस्ता सदस्य ने समर्पण किया है। तो ये लोग दस्ते में, राकेश मुंडा दस्ते में 2016 में गए थे और दस्ते में चलते रहे। दस्ते में चलने के दौरान उन्होंने कई तरह के प्रशिक्षण प्राप्त किए, जिसमें हथियार चलाना, आईडी बनाना, आईडी विस्फोट करना, रेकी करना, एम्बुश लगाना, इस तरह की हर तरह की इनकी ट्रेनिंग हुई थी। और साथ साथ चांदनी दस्ता सदस्य के रूप में रह रही थी और उनकी भी ट्रेनिंग हुई थी और साथ साथ दस्ते को सपोर्ट करने के लिए और भी जो उपक्रम होते हैं इनके वो करती थी। तो बाद के चांदनी 2018 में ज्वाइन की थी, राकेश मुंडा ने 2016 में ज्वाइन किया था। उसके बाद से इनका आपस में प्रेम हुआ और इन्होंने जब एक सेटल्ड, एक स्थायी जीवन के बारे में सोचना शुरू किया, तो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर और बाद में आज पुलिस के सामने समर्पण किया। झारखंड में कोरोना के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 61 मामले सामने आए हैं। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 842 हो गई है। बीते दिन झारखंड में कोरोना के जो 61 नए पॉजिटिव मिले, उनमें जमशेदपुर के 13, कोडरमा के 13, हजारीबाग के 4, गढ़वा के 10, सिमडेगा के 10, खूंटी के 3, गुमला के 3, रांची के 1, लातेहार के 1, पलामू के 1, गिरिडीह के 1 और सरायकेला के 1 मरीज शामिल हैं। विशेष विमान से अंडमान से रांची पहुंचे 180 मजदूर। विमान से मजदूरों को लाने में झारखंड अव्वल। अंडमान से एयरलिफ्ट कर गुरुवार को 180 प्रवासियों को लेकर विशेष विमान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार और बादल पत्रलेख मौजूद रहे।
घर लौटने के बाद मजदूरों के चेहरे पर खुशी दिखी। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद सभी को बसों के जरिए उनके घर रवाना किया गया। बता दें कि मजदूरों को फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचाने में दिल्ली की कंपनी दिल्ली इंटरलिंक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड का सहयोग रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील के बाद दिल्ली की कंपनी ने अंडमान में फंसे मजदूरों को लाने की पहल की है। इससे पहले 4 फ्लाइट के जरिए लॉकडाउन के दौरान देश के दूर दराज इलाकों में फंसे प्रवासियों को झारखंड लाया जा चुका है। देश के दुर्गम व दुरूह क्षेत्रों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लगातार हवाई जहाज से अपने राज्य लाने में झारखंड ने रिकॉर्ड कायम किया है। न सिर्फ देश में बल्कि अब तक 4 स्पेशल फ्लाइट से मजदूरों को झारखंड लाने के बाद गुरुवार को 5वीं बार विशेष विमान से प्रवासी मजदूरों को अंडमान निकोबार से रांची लाने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक देश के किसी राज्य में 4 विशेष विमान से प्रवासी मजदूरों को लाए जाने का उदाहरण नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के अभियान में राज्य सरकार के साथ निजी कंपनियां और संस्थाएं सहयोग कर रही है। बता दें कि 28 मई को मुंबई से 180 प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई थी विमान के जरिए। दूसरी फ्लाइट 29 मई को 60 मजदूरों को लेकर लेह लद्दाख से रांची आई थी। तीसरा फ्लाइट जो कि एक चार्टर्ड विमान था, ये अंडमान निकोबार से 180 मजदूरों को 30 मई को लेकर आई थी और 31 मई को एयर एशिया के विमान से 180 प्रवासी मजदूर मुंबई से रांची आए थे और ये 5वीं विमान अंडमान से रांची आई है 180 मजदूरों को लेकर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8 जून के बाद भी झारखंड में नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। हेमंत सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का ही निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ छूट देने की अनुमति दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे फिलहाल लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ और भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। देवघर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शहर के कचहरी रोड स्थित घर में बीती रात हुई डबल मर्डर केस का खुलासा 10 घंटे के अंदर ही कर लिया है। घर में जो पुराने रजिस्ट्री ऑफिस के सामने एक घर था, उसमें एक महिला की और एक उसकी बेटी की डेड बॉडी पाई गई थी। महिला का नाम सुनीता देवी और उनकी बेटी का नाम भारती कुमारी था और उन दोनों की डेड बॉडी पाई गई थी। इसके अलावा नीचे उसके पिता भी वहीं रहते थे और इसमें एक बेटा भी था। और जब इसमें तफ्तीश की गई, एक विशेष टीम का गठन किया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में और पुलिस निरीक्षक तथा थाना प्रभारी टाउन के मेंबरशिप के रूप में जबकि तफ्तीश की गई, तो इसमें हम लोग को काफ़ी चीज़ें बरामद हुई, जिससे ये समझ में आया कि इसमें मर्डर किसने किया है। फिर इस कांड में हम लोग को सूचना मिली कि जो इसमें बाल अभियुक्त है वो जसीडी की तरफ है और वहाँ पर छापामारी टीम को भेज के उनको निरुद्ध किया गया। उन निरुद्ध विधि विरुद्ध जो बालक है, जो बाल अभियुक्त है, उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया है। उसका कारण यह है कि आर्थिक तंगी से तंग आकर और घर में बहुत घरेलू विवाद से तंग आकर वो आजिज हो चुके थे और इसलिए यह कदम उन्होंने उठाया। तो उनको विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। इसमें हम लोगों को घटनास्थल से ही चाकू भी बरामद हुआ था और जो बाल अभियुक्त के कपड़े जो उन्होंने पहने थे उसमें ब्लड स्टेन क्लोथ हम लोग को इसमें बरामद हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज फिर भ्रष्टाचार के आरोप में एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। दुमका के पथरौल थाने में पदस्थापित एएसआई शंभू यादव को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि मारपीट के एक केस में पीड़ित से 2000 रुपये रिश्वत मांगे जाने की शिकायत के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया।